पूरा राजस्थान का वो सपना जिस पर 13 साल से मेहनत हो रही थी, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे। लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले आग की लपटों ने उस सपने को झुलसा दिया। सवाल ये है कि क्या ये महज एक हादसा है या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी 20 अप्रैल दोपहर करीब 2 बजे अचानक भीषण आग लग गई। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक रीढ़ माना जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आग उस यूनिट में लगी जिसे रिफाइनरी का दिल कहा जाता है, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट यानी CDUI। यहीं से कच्चे तेल को प्रोसेस कर पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। यानी जहां से पूरा उत्पादन और मुनाफा शुरू होता है, वहीं आग लगना सिर्फ तकनीकी घटना नहीं बल्कि एक बड़ा झटका है। जब दावा किया जा रहा था कि यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगी है, जब कहा जा रहा था कि हर सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन किया गया है, तो फिर उद्घाटन से ठीक पहले यह हादसा क्यों हुआ? क्या सुरक्षा सिर्फ फाइलों और रिपोर्ट्स तक सीमित थी? यह हादसा सिर्फ आग तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालने वाला है। 2013 में जिस प्रोजेक्ट की लागत करीब 37,230 करोड़ रुपए थी, वह अब बढ़कर 79,459 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी लागत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है और अब आग ने इस पर एक और आर्थिक घाव दे दिया है। इस रिफाइनरी की कहानी खुद में एक लंबा संघर्ष है। इसकी शुरुआत 2004 में बाड़मेर के मंगला ऑयल फील्ड की खोज हुई। 2009 में वहां से उत्पादन शुरू हुआ और 2013 में इस रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया। उस समय इसे राजस्थान की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया गया। लेकिन इसके बाद राजनीति, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक उलझनों ने इस सपने को बार बार रोका। कभी सरकार बदली, कभी शर्तें बदली, कभी लागत बढ़ी और कभी फाइलें अटक गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी इस प्रोजेक्ट को प्रभावित करते रहे। 2018 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पुनः शुभारंभ किया और उम्मीद जगी कि अब यह सपना जल्द पूरा होगा। लेकिन फिर भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, तकनीकी बदलाव और कोविड जैसी बाधाओं ने इसकी रफ्तार धीमी कर दी। 2026 में जाकर जब ये प्रोजेक्ट लगभग 92% पूरा हुआ और उद्घाटन की तारीख तय हुई, तभी ये हादसा हो गया। क्या 92% पूरा होने का दावा सिर्फ कागजी हो? क्या उद्घाटन की जल्दबाजी में सेफ्टी से समझौता किया गया? और क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट में किसी ने जोखिम को नजरअंदाज किया? विशेषज्ञों का मानना है कि CDU-UDU यूनिट में आग लगना बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि यही यूनिट पूरे रिफाइनिंग सिस्टम की शुरुआत करती है। अगर यहाँ नुकसान हुआ है तो इसका असर पूरी उत्पादन प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब इस यूनिट की मरम्मत और डैमेज असेसमेंट में 1 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। इसका मतलब है कमर्शियल प्रोडक्शन में देरी और भारी आर्थिक नुकसान। अगर ये रिफाइनरी जुलाई 2026 से शुरू हो जाती तो हर महीने करीब 50 से 80 हजार करोड़ रुपए का संभावित रेवेन्यू होता। लेकिन अब हर महीने की देरी सीधे सीधे नुकसान में बदल जाएगी। हालांकि इतनी बड़ी परियोजना में इंश्योरेंस और इंटरनेशनल गारंटी जरूरी होती है, लेकिन समय की भरपाई कोई नहीं कर सकता। क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या किसी अधिकारी या कंपनी पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि आग कैसे लगी, किस कंपनी की जिम्मेदारी थी, क्या टेक्निकल ऑडिट में कोई खामी थी और क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी, जब करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट दांव पर हो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी
बल्कि जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। पचपदरा की ये आग सिर्फ एक यूनिट को नहीं जलाती, इसने उस भरोसे को भी झुलसा दिया है जो जनता ने इस प्रोजेक्ट पर किया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आग कैसे लगी, बल्कि ये है कि क्या इस हादसे से कोई सबक लिया जाएगा या फिर एक और सपना फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए ई न्यूज़ भारत।